तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि सिलेबस के हिसाब से देखें तो लगभग 20 से 25 प्रश्न इतिहास के थे। संपूर्ण इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक मोटा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास की फीस मात्र 22,000 रुपये, 22,500 रुपये है। ऑनलाइन की फीस निःशुल्क है सबके लिए। ये वेद IAS का है। अगर आप इंग्लिश मीडियम पर्व IAS में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस नॉर्मल 5,000 रुपये है। सीट लिमिट है, 15 बच्चों से ज़्यादा बैच नहीं है। सिर्फ 5,000 फीस में आपको पूरा हम लगभग 1.5 साल का सिलेबस ख़त्म कराएंगे। इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। सस्ते में सब लोग पढ़ो, हल्ला मत मचाओ, शांति से पढ़ो। तो हम शुरू कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, ये हिंदी मीडियम का बैच है। इंग्लिश मीडियम के बैच में भी आप लोगों को सेम चीज़ पर्व IAS पे मिलेगी, जिसका नंबर हम लिख दे रहे हैं 9795575506। ये पर्व IAS का नंबर है। और वेद IAS का नंबर तो आप लोगों को पता ही है, 8115860110। ये वेद IAS का है। ठीक, तो चलें आगे बढ़ते हैं अपने तैयारी की तरफ। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे थे। इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए मोटा मोटा हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे विद्रोह भारत में हुए थे। इन विद्रोहों को अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से दबाया, कहीं कहीं दमन किया। बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से कई बदलाव हुए, कई प्रशासनिक बदलाव हुए, शिक्षा में बदलाव हुआ, प्रेस में बदलाव हुआ। ये सब मोटा मोटा हम आधुनिक भारत जब पढ़े थे हमने उसमें पूरा देखा था। राष्ट्रीय आंदोलन पे हम स्पेशल फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पर्टिकुलर पोर्शन से आते हैं, जिसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंस पूरी तरह से आती है। इसको हम अगर देखें एक तरह से तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत किसी एक आदमी के बल पे नहीं था कि आंदोलन हुआ। इसमें कई सारे संगठन शामिल थे। अंग्रेज़ों ने छोटी छोटी घटनाओं को, जनताओं को और रिप्रेजेंटेशन को अपने तक पहुंचाने के लिए एक कांग्रेस का गठन किया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन इस कांग्रेस के गठन से पहले जो हमारे यहाँ मध्य वर्ग उभरा था, उसने कई संगठन तैयार किए जिससे कि वो अपनी बात अंग्रेज़ों तक रख सके। भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है भारतीयों के ऊपर, उन पर प्रकाश डाल सके। ये सारी चीज़ें शुरू हुई 1857 की क्रांति के बाद। कुछ साल तो अंग्रेज़ों ने सुधार में लगा दिया,
उसके बाद शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। जो मध्य वर्ग उभरा, ये बाहर शिक्षा पा करके बाहर जाने लगा, बाहरों की चीज़ें समझने लगी। यूरोप में उस समय जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के जो कंसेप्ट चल रहे थे, समानता, है ना, संप्रभुता, राजतंत्र, इन सब का जो वहाँ पर कंसेप्ट चल रहा था, उसको मध्यवर्गीय जो बौद्धिक वर्ग था, मध्य वर्ग में जो पढ़ा लिखा तबका था, वो समझता था। इसीलिए उसने कई संगठन बनाए और इन संगठनों के माध्यम से आज़ादी की तरफ अपने आप को प्रेरित किया। मेन चीज़ हम इसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसको पढ़ते समय हम 3 चरण में बांटेंगे। किसमें अगर इंग्लिश में देखें तो वी विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन 3 फेज। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक, 3 चरण। पहला चरण जो था 1885 से 1905 तक, ईस्वी लिख लीजिएगा ज़रूर, यानी 1885 से 1905 ईस्वी तक था। दूसरा चरण 1905 से 1919 तक, ईस्वी तक। और तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक, यानी देश के आज़ाद होने तक। इन तीनों चरणों में क्या था, ये हम आगे आपको बताएंगे और आप लोग लिखते चलो, ठीक। सबसे पहले दिमाग में यही 3 चीज़ रखो कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वी मतलब हमने अपने हिसाब से किया है, हिस्टोरियंस ने भी किया है। अपने हिसाब से करने का मतलब है कि आपको याद हो जाए, दिमाग में रहे। अगर दिमाग में नहीं है तो बेकार है, एग्ज़ाम में घंटा बजा के आओगे। पहला फेज़ फिर से ध्यान देना, 1885 से 1905। दूसरा फेज़ 1905 से 1919। गैप देखना, 1905 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका। फिर 1919 से 1947 दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका। समझ में आया? और पहला 1885 से 1905, यानी पहले फेज में गांधी जी नहीं थे। अरे 1885 आज़ादी का आंदोलन कब हुआ था? 1857। इस बीच में जितने प्रशासनिक सुधार, सेना में सुधार, मिलिट्री में सुधार, बैंकिंग में सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में जितने सुधार करने थे अंग्रेज़ों को कर लिए, सब कुछ अपने अधीन कर लिया, जिससे भारतीय दोबारा रिवोल्ट ना कर सके। अब समझ में आया? सारी रियासतों को अपने बस में कर लिया, जितनी लड़ाइयाँ थी लड़के जीत लिए। अब समझ में आया? तो पहले फेज में हम देखेंगे हुआ क्या था। पहले फेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।